हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रस थ्योरी। ओके गाइस, पढ़ते हैं। चलो, मूड है? मूड नहीं भी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, एग्ज़ाम है तो पढ़ते हैं। द वर्ड रस इज़ ड्राइव फ्रॉम द रूट वर्ड रस। जो ये रस थ्योरी है, इसमें जो वर्ड है फर्स्ट रस, जो ये वर्ड है ये ड्राइव किया गया फ्रॉम द रूट वर्ड रश, जिसका मीनिंग होता है जूस, टेस्ट, फ्लेवर और रैलिश। मतलब कि इन सब का सेम सही मीनिंग है। फ्लेवर, टेस्ट, मतलब कि क्या, जैसे हम जूस पीते हैं उसके अंदर क्या फ्लेवर आता है। रस हम उसको भी कहते हैं, हम जैसे हमें जूस पीना है उसमें से रस निकालना, उस प्रोसेस में भी। ठीक है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्रूट, यहाँ पे आगे लिखा भी है कि जैसे हम फ्रूट से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है इज रेफर टू एज रस, उसको हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। कि आपने जूस पिया तो उसका रस होता है। सॉरी, फ्रूट को हम निकालते हैं, जैसे गन्ने का जूस पीते हैं तो वो क्या होता है, वो रस तो होता है उनका। ठीक है। और विच इट सेल्फ इज़ द असेंस ऑफ इट। ठीक है। इसके बारे में जैसे रस है क्या, एक्चुअल में रस थ्योरी में होता क्या है, वो इस डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। ये 5 लाइनों के वर्ड्स हैं, इससे आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि रस थ्योरी में होता क्या है। जैसे कि जस्ट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस क्रिएट ए फ्लेवर इन फूड। जैसे कि बहुत सारी सब्जियां, आप आलू की, प्याज की, टमाटर की और क्या अलग अलग सब्जियां बनाते हो, गोभी की, मटर की, जितनी भी सब्जियां, मैं सब्जियां तो नहीं गिनवाना चाहूँगी, मतलब कि जितनी वैरायटी ऑफ सब्जी हैं और जितने भी स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, कुछ खड़े मसाले होते हैं, कोई वैसे भी आते हैं, मिक्सचर में भी आते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, जब हम उन सबको ऐड करते हैं, जैसे एक प्रोसेस होती है कि सब्जी भी जब हम बनाते हैं, पहले ये डालना, वो डालना, उसको इतना पकाना, तो जब हम उसको क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं उन सबका, तो ये क्या करता है, एक फ्लेवर देता है, एक अच्छा सा टेस्ट देता है। उसी तरह जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इमोशन फिल्ड इन द रस, उसी प्रकार जैसे बहुत सारे हमारे इमोशंस होते हैं, रोना, हंसना, गाना, पीना, ये सब हमारे इमोशंस हैं। ये सब क्या देते हैं, रस को फॉर्म करते हैं। आगे पढ़ते हैं। कुछ समझ में आया होगा ना आपको, थोड़ा थोड़ा आगे आगे और डीपली समझ में आता जाएगा। पढ़ते चलो। द प्राइमरी गोल इज़ टू शो रियलिटी। जो इसका प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है, रियलिटी को शो करना। अकॉर्डिंग टू द रस थ्योरी, रस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नाट्य शास्त्र है, एंटरटेनमेंट इज़ नॉट द प्राइमरी गोल। आया समझ में कुछ? जो प्राइमरी गोल है वो इसका क्या है, रियलिटी को शो करना। नाट्य शास्त्र के अंदर क्या है, एंटरटेनमेंट पे इतना जोर नहीं दिया गया है, वो उसका सिर्फ प्राइमरी गोल नहीं है कि लोगों को एंटरटेन करना है। ठीक है। विदाउट रस, बिना रस के ड्रामा कैन नॉट अपील टू द स्पेक्टेटर। बिना रस के जो ड्रामा है वो स्पेक्टेटर्स है, जो दर्शक है, उनको अपील नहीं कर सकता, उनको खुशी नहीं पहुंचा सकता, और ना ही उनके साथ वो कनेक्ट कर सकता ड्रामा। ठीक है। द रस थ्योरी इज़ द डेडिकेटेड सेक्शन। जो रस थ्योरी है एक डेडिकेटेड सेक्शन है। कहाँ पे? नाट्य शास्त्र एक टेक्स्ट है संस्कृत का, उसके अंदर 6 चैप्टर हैं, उसके अंदर रस थ्योरी के बारे में बात की गई है। ठीक है। ये थोड़ा सा लर्न कर लेना आप कि नाट्य शास्त्र एक हमारी क्या, एक टेक्स्ट है संस्कृत के अंदर, उसके 6th चैप्टर के अंदर हमने रस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है। आगे पढ़ते हैं कि नाट्य शास्त्र असल में है क्या। पढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र द 5th वेदा। नाट्य शास्त्रों को हम क्या कहते हैं, 5th वेदा है हमारा। नाट्य शास्त्र द 5th वेदा बाय भरत मुनि। नाट्य शास्त्र किसने दिया था, भरत मुनि ने दिया था। इज कंसिडर टू बी द ओल्डेस्ट टेक्स्ट। इसको हम क्या कहते हैं कि बहुत ही पुराना ओल्डेस्ट टेक्स्ट है इंडियन पोइटिक्स के अंदर एंड ड्रामेटर्जी के अंदर। बहुत इजी सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है कि जो नाट्य शास्त्र है वो क्या है, 5th वेदा है, भरत मुनि ने इसको दिया था नाट्य शास्त्र को। ये क्या, सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। किसके अंदर टेक्स्ट है? सबसे इंडियन पोइटिक्स के अंदर और ड्रामेटर्जी के अंदर। एज फार एज द डेट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ दिस वेल नोन क्लासिक इज कंसर्न, दे इज़ हार्डली एनी एनमाइटी अमंग क्रिटिक्स। ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे हार्डली कोई ऐसा एनमाइटी, ऐसा एक क्रिटिक रह गया था जिसको सम्मानित ना किया गया हो। ठीक है।
नाट्य शास्त्र जो ये नाट्य शास्त्र है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, इसके अंदर एक्चुअली है क्या, इसके अंदर क्या है 6000 वर्स, इसके अंदर 6000 पोइमें हैं और जो कि 37 या फिर 38 चैप्टर अप्रॉक्स 37 या 38 चैप्टर को क्या करती है, कवर करती है। भारत में भी कॉल्ड द ओरिएंटर ऑफ रस स्कूल ऑफ पोइट्री, जो भारत है उसको हम क्या कहते हैं, वो उन्होंने जननी दी है रस स्कूल ऑफ पोइट्री की, इसको हम ओरिएंटर भी मानते हैं। इन दिस बुक, कौन सी बुक, नाट्य शास्त्र, जो किसने दी है, भरत मुनि ने दी है, मेंशन करते हैं नाट्य रस को रादर देन काव्य रस। जो ये नाट्य शास्त्र है इसके अंदर भरत मुनि ने किस पे ज़्यादा जोर दिया है, नाट्य रस पे। नाम ही है जब नाट्य शास्त्र तो नाट्य पे ज़्यादा जोर दिया बल्कि काव्य रस के बजाय नाट्य रस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। द फैक्ट रिमेन दैट द फर्स्ट एक्सपोजिशन ऑफ द रस थ्योरी इज इन फैक्ट द बैकबोन ऑफ इंडियन एस्थेटिसिज्म is also the first significant work in which the theory of poetic diction is formulated। ये कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एक्सपोजिशन थी, जो ये रस थ्योरी है ये फर्स्ट एक्सपोजिशन थी जिसने एक बैकबोन का काम किया था इंडियन एस्थेटिसिज्म के अंदर। बैकबोन क्या होता है, सबको पता है, रीढ़ की हड्डी। जैसे हम मानव है, हम ह्यूमन बींग्स है, तो हमारी बॉडी में पूरा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है जिसमें से एक बैकबोन है, बैकबोन जिसके बिना हम बैठ भी नहीं सकते, जो हमारे माइंड को, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इन सब को, सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो एक आधारभूत है, इंसान खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, बैकबोन है तो इंसान है, मतलब कि उसके बिना वो सही खड़ा नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बैकबोन में फॉल्ट वगैरह होता है, तो उनको ही पता है उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह जैसे हमारी बैकबोन हमारा आधार है हमारी बॉडी का, उसी तरह इंडियन एस्थेटिसिज्म के अंदर रस थ्योरी का आना क्या था, एक बैकबोन, एक आधारभूत बन जाना था। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क था जिसके अंदर थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इज़ फॉर्मुलेटेड, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इज़ फॉर्मुलेटेड। आइए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि हम रस थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें सब रस के बारे में डिस्कस करना है। अब हम आगे आगे पढ़ रहे हैं कि किस किस पोइट ने इनके बारे में क्या व्यूज़ थे वो पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रस इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन माइंड टू एस्थेटिसिज्म, कि ये कह रहे हैं कि रस थ्योरी का आना इंडियन एस्थेटिसिज्म के अंदर, ये इंडियंस के माइंड में क्या था, बेस्ट आइडिया थी, बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था। ब्यूटी इज़ आर्ट, जो सुंदरता है वो एक आर्ट है, एंड आर्ट इज़ ब्यूटी, एक ही बात है। इट्स जॉय रेलिस इंजॉयमेंट एंड द अवेयरनेस ऑफ जॉय डेट अकम्पनीज ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी। हम इसको तभी अकम्पनी कर सकते हैं जब हमें इसका क्या हो, एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, कला का या फिर सुंदरता का। रस हैज़ नो इक्विलेंट वर्ड इन एनी अदर लैंग्वेज ऑफ आर्ट ऑफ द वर्ल्ड हैरिथो नोन टू अस। ये कह रहे हैं कि रस के बराबर कोई भी इक्विलेंट वर्ड नहीं है जो वो रस को टक्कर दे सके किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी आर्ट में जो इस पूरे वर्ल्ड में है। हैरिथो होता है अब तक, एट प्रेजेंट कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो वर्ड के रस के इक्विलेंट हो। Bharat succinctly encapsulated the theory of रस in his most famous like रस सूत्रा 10। जो भरत मुनि थे उन्होंने क्या किया है, रस के बारे में अपने फेमस लाइक रस सूत्रा के बारे में कुछ कहा है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, ये पूरा एक वर्ड है, इसको आप इकट्ठा लिख देना, स्पेलिंग ध्यान से देखना। देख, विभावा, भावा, अनुलिके भावा, व्यभिचारिज एंड योगट रस निष्पत्ति, ये उनके वर्ड हैं और आपको ये ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे, मैं तो कुछ हेल्प कर नहीं सकती, इजी है, ठीक है, कर लेना आप। अकॉर्डिंग टू अनुभव गुप्ता वो कहते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर इन इंडियन एस्थेटिज्म हैड दिस डॉक्ट्राइन। अभिनव गुप्ता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या रहे हैं, थिंकर रहे हैं इंडियन एस्थेटिसिज्म के अंदर। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो पोइट्री विदाउट रस, कि बिना पोइट्री के कोई भी रस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। देयर इज़ नो पोइट्री विदाउट रस।
आगे पढ़ते हैं। भरत एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रस। जो भरत मुनि है वो एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रस को। रस इज़ द रियलाइजेशन ऑफ वंस आवर कॉन्शियसनेस एज कलर्ड बाय इमोशन। कि रस क्या एक रियलाइजेशन है कि जिसमें हमारे जो इमोशंस हैं वो क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं कॉन्शियसनेसली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शायद आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा, पहले मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस थोड़ी कम थी, अब मैंने ज़्यादा की है। द 6th and 7th चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र नोन एज द रस अध्याय एंड भाव अध्याय रिस्पेक्टिवली। जो 6th और 7th चैप्टर है नाट्य शास्त्र के अंदर, इसमें आपको सिर्फ नाट्य शास्त्र का गुणगान करना है। उसके अंदर रस है वो कहाँ पे है, उसके अंदर राइटर्स के क्या व्यू है, रस कितने प्रकार के होते हैं, बस यही सब चीज़ें डालनी है। बहुत ईजी है, आप पढ़ोगे तो। जो 6th और 7th चैप्टर है उसके अंदर क्या है, रस अध्याय के बारे में, और 7th चैप्टर में भाव अध्याय के बारे में। ये क्या करते हैं, टुगेदर ब्रिंग आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ भावा। ये टुगेदर, ये जो रस अध्याय और भाव अध्याय मिलके क्या देते हैं, भाव के बारे में बताते हैं। द थ्योरी ऑफ भारता बिकम द बेडरॉक ऑफ ऑल द डेलिब्रेशन ऑन एस्थेटिक। ये कह रहे हैं कि जो ये थ्योरी थी भरत मुनि की, रस थ्योरी, इसने एक आधारभूत दिया था इंडियन एस्थेटिसिज्म के अंदर। अब पढ़ते हैं भाव क्या है। ठीक है, भाव इज ड्राइव फ्रॉम द रूट वर्ड भू। जो भाव है वो एक वर्ड है जो ड्राइव किया गया है भू वर्ड से, भवंती, दैट इज टू फॉर्म इनटू एग्जिस्टेंस। भारता की कैजुअल क्वालिटी ऑफ भावा सिंह। भारता है, उन्होंने एक कैजुअल क्वालिटी दी है भावा को, ये कह के भवंती इति भावा। ये उनके वर्ड्स हैं और आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। भवंती इति भावा, दैट इज ए थिंक और मेंटल स्टेट दैट ब्रिंग इट्स अवेयरनेस विच परवेड्स वन लाइक ए पर्टिकुलर स्मेल। देर आर 3 टाइप्स ऑफ भावा। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ भावा है। कौन कौन से हैं, स्थाई भावा, व्यभिचारी भावा और सात्विक भावा। स्थाई, सात्विक और व्यभिचारी। ऐसे हैं जो उसके 8 टाइप है। सात्विक के भी 8 टाइप और स्थाई के भी 8 टाइप और सात्विक के भी 8 टाइप। और जो व्यभिचारी है इसके कितने टाइप हैं, 33। यानी कि टोटल कितने हो गए, 49। 8 और 33। आगे पढ़ते हैं। टोटलिंग टू 49। द नाट्य शास्त्र मेंशन 8 रस। जो नाट्य शास्त्र है इसके अंदर 8 रस के बारे में बात की गई है। अब जैसे जो रस है मैंने उनका फर्स्ट लेटर लिखा है, जैसे कि एस से श्रृंगार रस, एच से हास्य रस, आर से रौद्र रस, के से करुणा रस, बी से बीभत्सम, बी से भयान का भी होता है, वी से कौन सा था, वीर रस, ए से कौन सा रस था, एक सेकंड मुझे देखने दो। इजी था। ए से अद्भुतता, ये मैंने देखा नहीं, मुझे याद आ गया, अद्भुतता। और एस से शांत रस। देखो अब इतना इजी सा है, देखो SHR, BV सेंस बन रही है ना, KBBV, A और डैश 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 S। ये 8 रस थे और लास्ट का एक रस था वो ऐड किया गया था। ये किसने दिया था हम लास्ट में पढ़ेंगे। श्रृंगार रस, इसको इरोटिक कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है लव को, रोमांस को, अट्रैक्टिवनेस को। ठीक है, और ऐसे इसको जो देवता रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है विष्णु। इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। ठीक है, द अनुभवास रिप्रेजेंटेड आर क्लियर मोमेंट ऑफ आईज एंड आईब्रोज, सॉफ्ट एंड डेलिकेट मोमेंट ऑफ लिम्स, स्वीट वर्ड एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या होता है, जो आइज़ हैं उनकी मूवमेंट दिखती है, आईब्रोज की मूवमेंट दिखती है, सॉफ्ट एंड डेलिकेट मूवमेंट ऑफ लिम्स, जो आपके अंग है वो थोड़े थोड़े हिलते डुलते रहते हैं। और इसके अंदर जो आपकी वॉइस है वो बहुत स्वीट होती है, जैसे कि मेरी है। आगे बढ़ते हैं। हास्यम यानी कि हास्य, द कॉमिक हास्य, ये रिप्रेजेंट करता है लाफ्टर को, मिथ को, कॉमेडी को। ठीक है, ये उनसे देवता इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिसाइडिंग डाइटी वो कौन है, शिवा, गॉड शिवा। और इसका जो कलर है वो कौन सा है, वाइट है। कलर देखो थोड़ी थोड़ी सेंस आती है, अपने अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग आप कलर यूज़ कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। जैसे विष्णु गॉड है जो, वो श्रृंगार रस के वो हैं, प्रेजेंट करते हैं उनको। और इसका जो कलर होता है लाइट ग्रीन। ठीक है, फिर जो हास्य रस है, हास्य
मतलब कि इसके अंदर किसी के बारे में कपट नहीं होता, तो इसका कलर होता है वाइट। इसको कौन से गॉड रिप्रेजेंट करते हैं? शिवा। हास्य इज सेल्फ सेंटर्ड। हास्य क्या होता है? सेल्फ सेंटर होता है। व्हेन ए मैन लाफ, जैसे एक आदमी हंसता है अपने आप। एंड सेंटर इन अदर व्हेन ही मेक अदर लाफ, और दूसरों को भी हंसाता है, तो वो कौन सा होता है? हास्य रस। आगे बढ़ते हैं, रौद्र रस। रौद्रम द फ्यूरियस, गुस्सा, प्रेजेंट फ्यूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटिंग ड्यूटीज शिवा, इसको कौन से कोड प्रेजेंट करते हैं? शिवा प्रेजेंट करते हैं। कलर इज वाइट, रेड। रेड जैसे कि रेड पता ही है, गुस्से के अंदर हमारा मुंह लाल हो जाता है। हमारे व्हाट्सएप के अंदर इमोजीज भी रेड हैं। ठीक है, इट इज़, इसका मतलब ये नहीं कि जिस बंदे का कलर रेड है फेवरेट, तो मतलब कि वो गुस्से वाला है। इट्स, आई डिनाई इट टोटली। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय रेड आइज़, इसके अंदर जो आइज़ है वो रेड हो जाती है। नीटिंग ऑफ आई ब्रोज, बाइटिंग ऑफ लिप्स, थ्रोबिंग ऑफ चिक्स एक्सेट्रा। इसके अंदर जो आपके हॉट वगैरह वो फड़फड़ाते हैं, जैसे कि आपको गुस्सा आता है, आपको पता ही नहीं रहता, आप ऐसे बिल्कुल टेम्परेचर पूरा हाई होता है। वो वाली बातें लिखनी है इसमें, आप खुद बहुत अच्छे से लिख सकते हो। करुणायाम द पैथेटिक, ये हमारा 4th रस पढ़ रहे हैं हम। इसको प्रेजेंट करते हैं कंपैशन, मर्सी। प्रेजेंटिंग ड्यूटी, यम जो देवता है वो करुणा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कलर होता है वो ग्रे। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय शेडिंग टीयर्स, लैमेंटेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, चेंज ऑफ कलर, ड्रॉपिंग लिप्स एंड लॉस ऑफ मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है? आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। लैमेंटेशन होता है, विलाप कर रहे होते हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ, जो मुंह है वो सूख चुका होता है। जो मुंह का जो कलर है, फेस का जो कलर है वो पूरा हवाइयाँ उड़ चुकी होती हैं। एंड ड्रॉपिंग लिप्स, और जो अंग है हमारे वो भी ढीले ढाले होते रहते हैं, और जो हमारी मेमोरी है वो क्या रही, पूरी लॉस हो जाती है। बीभत्सम द ओडियस, प्रेजेंटिंग डिस्गस्ट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नफरत वगैरह को। ठीक है, जिससे हमें देख के क्या होती है? घृणा वगैरह से आती है। प्रेजेंटिंग ड्यूटी, आप इनको ना किसी एग्जाम्पल के साथ वो कर लेना है, रिलेट कर लेना। जैसे कि आप गरीब लोगों को देखते हो तो आपको बहुत क्या आती है, उनके ऊपर बहुत करुणा आती है, तो करुणा रस हो गया। बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो जिनको देख के आपको हंसी आती है, तो उसमें हास्य रस होता है। श्रृंगार रस, जिसमें लव, जिसमें हीरो हीरोइन मतलब कि मिल रहे होते हैं, हीरो हीरोइन के पास आता है, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। रौद्रम, जहाँ पे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, जैसे आपको पेरेंट्स को गुस्सा आता है। आगे जैसे कि बीभत्सम, जिससे हमें बहुत घृणा आती है। जैसे कि हम वो गदर मूवी देखते हैं ना, उसके अंदर जब इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा होता है, तो हम जब वो सीन देखते हैं कि कैसे जो ट्रेन है वो पाकिस्तान से इंडिया आ रही होती है, और उसके अंदर जो लाशें हैं वो ऐसे काट दी जाती है, लोग बहुत बुरी तरह, कैसे सनी देओल बचता है वहाँ से, बस सोच के भी वो होता है। तो इससे हमें क्या आती है? घृणा सी आती है। तो दिस इज़ टू बी represented gesticulated by contraction of all the limbs, narrowing down the mouth and eyes। इसके अंदर में वॉमिटिंग, स्पिटिंग, जैसे घृणा से जो भी हमें आता है, जैसे हम कुछ गंदा देख लेते हैं तो हमें उससे वॉमिटिंग वगैरह आती है, थूकते भी है बहुत सारे लोग, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। आगे पढ़ते हैं भयानका, जब हम किसी से डरते हैं। टेरिबल रिप्रेजेंट करता है हॉरर को, टेरर को। प्रेजेंटिंग ड्यूटी, वो कौन है? यम, जैसे कि हमें भगवान गॉड यमराज से भी डर लगता है। ब्लैक इसका कलर होता है। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स, ऑफ फीट एंड द वाइडिंग ऑफ आइज, कलर ऑफ चेंज ऑफ कलर एंड लॉस ऑफ वॉइस। जैसे हम किसी हॉरर मूवी में जाते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, या फिर हम हॉन्टेड हाउस में, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो हमें कितना डर लगता है, तो वो भयान का रस होता है। ठीक है, वीरम, जहाँ पे वीर, जिसको देख के हमें बहुत वो होता है, कॉन्फिडेंस अब बिल्ड होता है। जैसे कि वो कौन सी मूवी है? एक तो उरी मूवी है, एक सिद्धार्थ की भी थी, वो मूवी अभी आई थी, क्या नाम था उसका? हाँ, उस मूवी का नाम था शेरशाह। उसको देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है? वीर रस होता है, हीरोइक रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म को। प्रेजेंटिंग ड्यूटी, वो कौन सा है? इंद्र जो गॉड है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कलर रहता है सैफरून, हमारे फ्लैग के अंदर भी फर्स्ट जो स्ट्रिप है वो सैफरून कलर की है, तो वो क्या करती है? हमें वीर, मोटिवेशन,
इन सब से भर देती है। दिस इज़ टू बी गेस्कुलेटेड बाय फार्मनेस, हीरोइज्म, चैरिटी, डिप्लोमेसी एंड द लाइक। ठीक है, आगे अद्भुतता, मार्वलस, जिसको देख के हम आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सपोज करो वो इमोजी जो आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हो उसके अंदर बड़ी बड़ी आइज़ है, हैरान रह जाना। प्रिसाइडिंग ड्यूटी, ब्रह्मा, कलर कौन सा होता है इसका, येलो। दिस इज़ टू बी रिप्रेजेंटेड बाय वाइड ओपनिंग ऑफ आइज़, इसके अंदर जो हमारी आंखें वो खुली की खुली रह जाती है। लुकिंग विद फिक्स आइज, हॉस्पिलेशन, टीयर्स। आगे बढ़ते हैं। जो 9th जो रस था वो किसने ऐड किया था, अभिनव गुप्ता था। हमने सारे 8 के 8 पढ़ लिए, उसके बाद एक 9वां रस था वो अभिनव गुप्ता ने दिया था जिसका नाम था शांत रस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पीस और ट्रायंगुलिटी को। प्रिसाइडिंग ड्यूटी कौन सा है, विष्णु, गॉड इसमें विष्णु है। कलर कौन सा है, वाइट है। और पढ़ते हैं कंक्लूजन। सारा रस थ्योरी में हमने पढ़ा क्या, दस वी कैन सी डेट द रस थ्योरी इज द बेसिस ऑफ इंडियन एस्थेटिज्म, द आर्ट ऑफ ड्रामा। वी कैन सी डेट द भरतनाट्य शास्त्र हैज़ रिमाइंड ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लेटर राइटर ऑन पोएटिक्स। कि हम देखते हैं कि जो रस थ्योरी है वो क्या आधारभूत है इंडियन एस्थेटिसिज्म का, आर्ट ऑफ ड्रामा है इसके अंदर। और हम कह सकते हैं जो भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र थी ये क्या है, रिमेन ए सोर्स ऑफ, ये एक सोर्स है, स्रोत है इंस्पिरेशन का, जितने भी लेटर पोइट या फिर राइटर्स आने वाले हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच। आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।